दोस्तों, हनुमान जी की आज एक बहुत ही प्यारी आपको सच्ची अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। और इस अनुभूति को जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होने वाली है। तो इस अनुभूति को आप सुनिए ज़रूर, मेरी आपसे प्रार्थना है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं आपसे क्या प्रश्न करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी ये अनुभूति मेरे साथ शेयर की है, उन्हीं ने एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि मैं आप लोगों से पूछूं। उन्होंने ही प्रार्थना की है कि ये प्रश्न मैं आपके साथ पूछूं और आपसे जवाब जानूं। उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है कि दीदी, क्या गरीब की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती? क्या अगर गरीब कह दे कि उसने ऐसा काम नहीं किया तो वो सच्चा नहीं होता? इतने दिनों का किया कराया मेरा सारा त्याग, मेरा सारा बलिदान, उसकी कोई मायने नहीं होती। अब मैं क्या जवाब देती उनकी बातों का। लेकिन आपको अगर सही लगे तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं उनका नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो अपनी पुरानी बातों को भूलकर अपने नए जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं और बहुत सुखमय जीवन जी रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनके नए जीवन पर इसका कोई प्रभाव पड़े। ये घटना मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक प्यारी सी बेटी ने भेजी है। और उन्होंने आगे लिखा है कि दीदी, मैं दिल्ली में रहकर अपने पति के साथ अपना गुजर बसर कर रही थी। वहाँ पे मेरे पति एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे और मैं घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। कोरोना के समय में दीदी मेरा सारा काम छूट गया और मैं एक ही दो घरों में खाना बनाने का काम करती थी, जिन घरों में रखा गया था, यानी जिन घरों में ज़रूरत थी। उसी में से एक फैमिली ऐसी थी जिनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी और उनके घर में केवल बहू और लड़का ही था और सारे लोग गांव में रहते थे। तो ये लिख रही हैं कि दीदी, मैंने उनको अपना मानकर उनकी पूरी सेवा की और उन्होंने कहा था कि कोरोना फैला हुआ है तो तुम बाहर जाकर कहीं कुछ काम नहीं करना। तो मैं सारा दिन उन्हीं के घर में रहती थी और सारी देखभाल करती थी, उनका खाना बनाती थी, उनके और भी काम किया करती थी, क्योंकि सारे काम वालों ने तो आना बंद ही कर दिया था। तो मैंने उनकी हेल्प की और जब उनका बच्चा हुआ तब भी मैंने उनका पूरा सहयोग किया। मेरी सारी त्याग और तपस्या सब उन्होंने मिट्टी में मिला दी। दीदी, मैं पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे घर घर जाके काम करना पड़ता है। लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करती थी और मुझे हनुमान जी से विशेष लगाव है। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छे लगते हैं तो बस अच्छे लगते हैं। दीदी, ये घटना उस समय की है जब मेरी जो सेठानी थी, जिनके घर में बच्चा हुआ था, उनके बच्चे का मुंडन था, यानी कि 2-3 साल का वो बच्चा हो गया था। तो उनके घर में मुंडन की बहुत बड़ी पार्टी हुई, दूर दूर से लोग आए और बहुत भीड़ भाड़ थी घर में, सारे मेहमान भरे हुए थे। जब पार्टी ख़त्म हो गई तो जो दीदी थी, उनकी भाभी का सामान जो था, उसमें से एक पर्स न जाने कहाँ पर गिर गया या किसी ने उठा लिया या खो गया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। ऐसे पार्टी लॉन में उनकी पार्टी हुई थी और जब वो वापस आई तो उन्होंने शोर शराबा चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा जेवर से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ पर्स किसी ने उठा लिया है, किसी ने चोरी कर लिया है। और उनके रोने चिल्लाने से सारे मेहमान भी आ गए और मैं भी आ गई। बड़े बड़े पैसे वालों पर तो कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन मुझ गरीब पर सब लोग उंगली उठाने लगे। सभी कहने लगे कि किसी और को पैसे उठाने की क्या ज़रूरत है, सबके पास सब कुछ है और एक यही है और ये घर में थी, इसी ने ज़रूर पर्स उठाया होगा। मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। मैं रोती रही, सबसे प्रार्थना करती रही कि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन किसी ने नहीं माना। मैं ये समझती हूँ कि कोई माने या ना माने, लेकिन जिनके घर में इतने सालों से काम कर रही थी, जिनकी मैंने इतनी सेवा की, वो तो मुझे जानती हैं कि मैं एक दिन का भी बिना पूछे नहीं उठाती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने बहुत प्रार्थना की कि मैंने ये काम नहीं किया है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी का पर्स उठाने की, पैसे उठाने की। आप लोग ढूंढो, आपको घर पे ही मिल जाएगा। या ये सेठानी जी हैं, ये अपना पर्स हो सकता ला ही ना हो, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी
कि वो पर्स अपना नहीं लाई हैं। उनका कहना था कि वो पर्स लाई थी और यहीं से चोरी हुआ है और उन्होंने कल ही पर्स देखा था। वहाँ के लोगों ने मिलकर दीदी पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस वाले आए गए, मेरे पति को बुलाया गया, हमारी इतनी बेइज्जती हुई। मुझे 2 दिन के लिए रिमांड रूम में रख दिया गया क्योंकि छुट्टी होने के कारण मुझे वहाँ से बेल भी नहीं मिली और इतनी बेइज्जती मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की जितनी मैंने वहाँ पे महसूस करी। आप यकीन नहीं मानेंगे दीदी, उस दिन मैंने हनुमान जी से भी बहुत गुस्सा करी कि मैं आज के बाद आपकी कभी पूजा नहीं करूँगी। पहले दिन तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी। मुझे याद आया कि हनुमान जी की अगर 100 बार चालीसा पढ़ी जाए तो कारागार से यानी बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। तो मैंने वहीं पे मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग बुरी बुरी बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा लोग ताने मारते हैं, पुलिस वाले बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। जैसे ही छुट्टी ख़त्म हुई और मुझे कोर्ट से ऑर्डर के बाद बेल मिली, मेरे पति ने कितना नुकसान सहा, उन्होंने कहाँ से पैसों का इंतज़ाम किया, ये हम ही लोग जानते हैं। हमारे ऊपर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई, पूरी जांच पड़ताल हुई, पर ऐसा लग रहा था कि मैं अब जिंदा ना रहूं, कहीं जाकर मर जाऊं। मैंने हनुमान जी का वो पाठ किया और उनसे प्रार्थना की कि आप जो सही हो उसे सामने ले आइए और मुझे इस दोष से मुक्त कराइए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ दीदी। यकीन मानिए कि 10 ही दिन बीते थे, ये 10 दिन मेरे लिए 10 साल के बराबर लग रहे थे। इतनी ज़्यादा बेइज्जती तो मैंने अपनी कभी नहीं देखी थी और मेरे परिवार के सभी सदस्यों की बेइज्जती हुई, मेरे पति की भी बेइज्जती हुई, मेरे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मेरा भरोसा हनुमान जी पर अडिग था। मुझे पता था कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो हनुमान जी मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। और दीदी ऐसा ही हुआ। 10 दिन बाद जब सेठानी की भाभी यहाँ से गई अपने घर वापस, तो उन्होंने फ़ोन किया जाके कि वो माफ़ी मांगना चाहती हैं और जिस पर्स को हम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे वो पर्स वो लेकर ही नहीं आई थी और वो पर्स उनका घर पर ही छूट गया था। इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने आकर भी माफ़ी मांगी, केस को भी वापस लिया, उन्होंने मुझसे भी माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिली तो हनुमान जी की वजह से मिली। मैं जानती हूँ कि आज अगर मैं सुरक्षित हूँ, आज अगर उस केस से मुक्त हुई हूँ तो हनुमान जी के कारण मैं मुक्त हुई हूँ। लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं वहाँ रह नहीं पाई। मेरे पति भी वहाँ रहना नहीं चाहते थे, तो हम लोग वहाँ से छोड़कर अपने गाँव वापस आ गए। यहाँ पर दीदी पैसा कम है लेकिन इज़्ज़त है। मुझे लगता है कि शायद दीदी गांव में पैसा कम है लेकिन ममता है, अपनापन है, पर शहरों में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। और मेरी अगर किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी सोच ही ऐसी हो गई है कि मुझे अब किसी पर कोई विश्वास नहीं रह गया, केवल और केवल हनुमान जी को छोड़कर। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि प्रणाम करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? सच में बहुत ही मार्मिक स्थिति रही होगी उनकी जब वो इस कंडीशन में पहुंची होंगी, और उनका विश्वास ना करना भी जायज़ है, क्योंकि जिसके साथ ऐसा होता है वो ही उस कंडीशन को समझ सकता है। हम और आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो आपको कैसी लगी आज की अनुभूति? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और जो सही है उसे आप सहयोग कीजिए और गलत को उसकी गलती का एहसास कराइए। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।